किन्नी शौच सब सहज सूचि सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करि तात पही आए चारि उभाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलोक के लिए उर लाए। बैठे हरषि रजाज यशु पाए। देखी राम सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके बाद वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए। सुबह गया सन्नि मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी पद लागे। निरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहाई वशिष्ठ धर्म इतिहासा। सुनहि महेशु सहित रनुवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी। मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची। कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू। राम लखन उर अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भांति। उगमी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकर छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखी ससिहाई। अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार
नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहई, राम सप्रेम विनय बस रहई। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक कुसमेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न में हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी ही है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोऊ, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राहु सहित सुत रानी, परेउ चरण मुख आवे न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी। दीन्हि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीति कही जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाऊ आनंदु, जात सराहत मनई मन मुदित गादि कुल चंदु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी के भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव कुल गुर ज्ञान वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गादि सुत कथा बखानी। सुनि सुनि सुजसु मनहि मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और कुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग राजाय शुभयऊँ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊँ। जहत राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोकति उछावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा
दशरथ भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाओ, सकई न बरनि गिरायहि नाओ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते थे। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहयो। रघुबीर चरित अपार बारधि, पारु कवि कौने लयो। उपबीत ब्याह उछाव मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विवाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे एवं सुनेंगे, उनके लिए सदा आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलमय का धाम है। इति श्री रामचंद्र चरितमानसे, सकल कलि कलुष विध्वंसने। प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथायनंता, भव विधि कहाई सुनाई सब संता। भव विधि कहाई सुनाई सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।